हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र नरूका आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्वालीफायर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियोज में पढ़ रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर हम एक नए मेथड की चर्चा करेंगे जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बाइलिंगुअल मेथड। द्विभाषीय मेथड की बात आज हम करने वाले हैं। अब इस मेथड से जुड़ी हुई सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, साथ साथ उन चीजों पर भी फोकस करेंगे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं। बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बाइलिंगुअल मेथड के बारे में। क्या क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। द बाइलिंगुअल मेथड इज कंपैरेटिवली रिसेंट मेथड, यानी कि अगर बात की जाए जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड की, तो उन दोनों के बजाय ये जो मेथड है ये रिसेंट मेथड है, यानी इसका जो जन्म है, इसका जो ओरिजिन है, हाल ही में हुआ है। सो कंपैरेटिवली इट इज ए रिसेंट मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड को रिसेंट मेथड माना जाता है। नेक्स्ट है, दिस मेथड वॉज डिवेलप्ड बाय सीजी डॉडसन ऑफ वेल्स। अगर बात करें इसका जन्मदाता कौन है, तो सीजे डॉडसन इसका जन्मदाता है, वेल्स का रहने वाला है। तो वेल्स के जो सीजी डॉडसन है उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मेथड को डेवलप किसने किया, तो फिर आपका आंसर सीजे डॉडसन आएगा ऑफ वेल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इट इज ए मिड वे बिटवीन जीटी मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, यानी ये एक ऐसा मेथड है जो जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों से संबंधित बातों पर चर्चा करता है। इन दोनों का मिडवे का काम करता है। कुछ बातें जीटी मेथड से संबंधित है और कुछ बातें डायरेक्ट मेथड से संबंधित है। सो इट वर्क्स एज ए मिडवे बिटवीन जीटी मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, इट इज एन इम्प्रूव्ड मेथड, यानी इस मेथड को इंप्रूव करके लिया गया, यानी जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड को इंप्रूव करके एक नए मेथड को जन्म दिया गया। दैट इज ए बाइलिंगुअल मेथड। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इंप्रूव्ड मेथड भी कहा जाता है। यहां तक की बात आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट है, इसमें होता क्या है, देखो, द टीचर गिव्स एन ओरल मदर स्टिमुलस, यानी उसको शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, एमटी, टू गेट द फॉरेन लैंग्वेज रिस्पॉन्स को आर बोला जाएगा फ्रॉम द स्टूडेंट, यानी टीचर स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा स्टिमुलस देता है जिसको वो जब रिस्पॉन्स करें तो किस लैंग्वेज में करें, फॉरेन लैंग्वेज में करें। यानी मदर टंग में वो कुछ ना कुछ उनको वर्क देगा और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो किस में आएगा, फॉरेन लैंग्वेज में आएगा। अब याद ये रखना है कि मदर स्टिमुलस को एमटी बोला जाता है, रिस्पॉन्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है। अब आर किसके द्वारा होगा, स्टूडेंट के द्वारा, एमटी किसके द्वारा होगा, टीचर के द्वारा। दोनों बातें अच्छे से समझ लेनी है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता स्क्रीन पर है वो है कि इसके अंदर जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो सेंटेंस होता है। क्या होता है, सेंटेंस होता है। और बात करें अगर डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड में भी यूनिट ऑफ टीचिंग कौन था, सेंटेंस था। और इसीलिए कहा गया है कि जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड का मिलता जुलता मेथड होता है ये। तो नंबर 1 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि यूनिट ऑफ टीचिंग इसके अंदर क्या कहलाता है, सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है। दूसरी बात देखिए, मदर टंग इज यूज्ड टू टीच द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस, यानी यहां मदर टंग का भी यूज लिया जाता है, जबकि डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज नहीं लिया जाता। जीटी मेथड में मदर टंग पर फोकस किया जाता है। तो जीटी मेथड से इस बात को लिया गया है कि मदर टंग को बच्चों को वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंसेज की मीनिंग अगर बतानी है तो फिर आपको उसकी मदर टंग के अंदर उसको बताना होता है। सो मदर टंग का भी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है, टीचर्स आर मदर टंग्स, टीचर्स यूज मदर टंग ओनली, है ना। यहां पर जो अध्यापक होते हैं वो केवल किसका यूज करते हैं, मदर टंग का यूज करते हैं, यानी वो मदर टंग में बोलते हैं, फिर उसको फॉरेन लैंग्वेज में बच्चों से रिस्पॉन्स लेते हैं। तो टीचर सिर्फ किस में बोलेंगे, मदर टंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड मैनर, है ना। इसका यूज होता है वो बहुत ही नपातुला होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेशंस इसमें काफी ज्यादा होती है, इसीलिए कहा जाता है इट इज यूज्ड इन ए रेस्ट्रिक्टेड मैनर।
क्लियर है। चलिए, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन। देखिए, जैसा कि जीटी मेथड में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो। यहाँ पर उन वर्ड्स को स्टूडेंट्स को मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है जो वर्ड्स या तो डिफिकल्ट होते हैं या बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड होते हैं। सो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन। नेक्स्ट है, मदर टंग इज यूज्ड ओनली एट अर्ली स्टेजेस। अब देखो, स्टूडेंट्स को ये परमिशन दी जाती है कि मदर टंग्स का यूज जब वो बिगिन करते हैं, जब बिगिनर्स होते हैं, अर्ली स्टेजेस पर ही मदर टंग का यूज लिया जाता है। तो याद ये रखना है कि मदर टंग यूज तो होती है, लेकिन शुरुआती दौर में होती है, बाद में उसको धीरे धीरे अवॉइड कर दिया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। ये तो कुछ इसकी विशेषताएं थी। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की एंड डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले एडवांटेज देखिए, नंबर 1 पे है, इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच एज इट गिव्स स्पीच प्रैक्टिस। अब देखो, ये जो मेथड है ना, इससे स्पीच में फ्लुएंसी आती है, यानी ये स्पोकन एरिया को कवर करता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से स्पीच की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसीलिए भाषा में फ्लुएंसी, यानी जो फॉरेन लैंग्वेज वो सीखते हैं उसके अंदर फ्लुएंसी आ जाती है, क्योंकि उस चीज की यहाँ पर क्या करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो एक एडवांटेज तो हो जाता है ये। दूसरा है, दिस मेथड सूट्स मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टीचर्स, है ना। इस मेथड की बात की जाए तो इंडियन टीचर पर सबसे ज्यादा सूट होता है, या इंडियन टीचर्स को ये सबसे ज्यादा सुटेबल लगता है। नेक्स्ट है, इट इज इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग। देखो, एक तो इसमें बहुत कम खर्चा होता है, तो इकोनॉमिकल होने के साथ साथ ये टाइम सेविंग है। अब देखो, डायरेक्ट मेथड वो बहुत ज्यादा क्या होता है, वो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज्यादा उसमें इकोनॉमिकली वो महंगा पड़ता है, लेकिन ये इकोनॉमिकल में सस्ता है और साथ साथ इसमें टाइम भी बचता है। तो इट इज इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। और सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है, दिस मेथड में जनरेट इनटू ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। देखो, ये मेथड है ना, ये कहां से जन्म लिया है, इसने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से जन्म लिया है। तो एक तो इसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है क्योंकि ये ओल्ड मेथड हो गया। दूसरा है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मदर टंग एंड वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल समटाइम। अब देखिए, इंग्लिश के हर वर्ड का ये जरूरी नहीं है कि हिंदी मीनिंग हो, है ना, ये याद रखना है। जरूरी नहीं है कि हर वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सके, इसलिए ये मेथड थोड़ा सा वहां पर फिट नहीं होता, क्योंकि हर वर्ड का क्या नहीं हो पाता, ट्रांसलेशन नहीं हो पाता, इसीलिए ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट है, इट इज ओनली यूजफुल इन जूनियर लेवल्स, यानी कहने का मतलब है ये छोटी क्लासेस में ज्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल ये है क्योंकि जूनियर लेवल्स पर, हायर लेवल्स पर इसका यूज नहीं होता है, ये सिर्फ जूनियर लेवल्स के काम का है। तो ये तो आपकी एडवांटेजेस हो जाती हैं, ये 3 तो एडवांटेजेस हैं और 3 ही आपकी डिसएडवांटेजेस हैं। उससे पहले हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखी थी कि क्या क्या बातें इस मेथड के अंदर होती है। तो अब अगर बाइलिंगुअल मेथड से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो के हर एक पॉइंट को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से रीड आउट कीजिए, उसे डाइजेस्ट कीजिए और फिर एक आप ऐसा आइडिया लगाइए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर बाइलिंगुअल मेथड से कोई क्वेश्चन आया तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, ये वादा करता हूं कि इस मेथड का कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। सारी बातें मैंने इस मेथड की इसके अंदर इंक्लूड कर ली हैं, तो आपको कहीं इससे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी मेथड में करवा रहा हूं सबकी पूरी जानकारी आपको हर एक वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आपको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है। खैर, आज का मेथड तो यही था। अब जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए मेथड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।